नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ में एक हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं और हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि कैसे माइंड को और बेहतर किया जाए, है ना। तो मैं क्या है कि उनको सिखाता रहता हूँ, कुछ बातें मैं उनसे सीखता रहता हूँ और बाकी भी सारे जो लोग हैं हम सीखते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो एक बहुत ही संक्षिप्त फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत सारे लोगों के इसने जीवन सुधारे हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो मैंने अपनी खुद के जीवन में भी देखा। मैंने ये देखा कि अभी कुछ ही समय पहले मेरे साथ में एक इस प्रकार से घटना हुई कि मेरे जो यानी कि परिवार के जो एक सदस्य हैं वो सूरतगढ़ से करीबन 50 किलोमीटर दूर थे। और रात के करीबन 1:30 बजे एक घटना हुई कि जो एक इमरजेंसी थी। लेकिन उस इमरजेंसी के अंदर, इतनी घटना के अंदर भी जो है, ये अपने आप ही हुआ कि मुझे डर नहीं लगा। एक वो जो होता है ना, घबराहट हो जाती है, हृदय की धड़कन यूं फड़क फड़क करने लग जाती है, अपने हाथ पैर फूल जाते हैं कि भी अब करें क्या, सूझ नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ। उसके अंदर तुरंत मेरे द्वारा एक फोन हुआ। यद्यपि जो पहला फोन हुआ था उसके अंदर सामने से जो आवाज है वो यानी कि क्लियर नहीं आ रही थी। और उस क्लियर नहीं आई आवाज, उसकी वजह से मेरे माइंड ने ये समझा, अपने आप ही ये समझा कि ये बात इस रूप में आई है कि अभी जो सामने जो डॉक्टर है वो उपलब्ध नहीं है, 1-2 दिन बाद में मिलेंगे। मेरे माइंड ने क्लियरली मुझे ये बता दिया। ये बात बिल्कुल उसी प्रकार से थी जैसे हम रात को जाते हैं और कुछ ऐसी सी चीजें देखते हैं तो हमें वो भूत की एक आकृति पता चल जाती है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड ने उस प्रकार से बता दिया। लेकिन उसके बाद में फिर दूसरा फोन हुआ, फिर उधर से क्लियरली बातचीत हुई और फिर उसके बाद में बहुत अच्छे से मैं क्या उस पूरी इमरजेंसी को मैंने क्या कि भाई एक प्रकार से मैंने हैंडल किया। तो इससे पता ये चला मैं घबराया नहीं, सारी जिम्मेदारियां मैंने खुद पे ली। मैंने मेरे दूसरे जो यानी कि पारिवारिक जो लोग हैं उनको भी करीबन उसके 2.5-3 घंटे बाद में एक पारिवारिक जन को फोन किया और उसके लगभग 5-6 घंटे बाद में फिर दूसरे परिवार जन को फोन किया, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे थी कि भाई उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेकर वो एक डिसीजन लिया। लेकिन इतना सब कुछ जो है वो क्यों हुआ? तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद है, एक उपहार है कि मैं जब लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ कि अपने जो माइंड को और बेहतर कैसे करें, तो ये जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं मैं खुद भी वो ले रहा होता हूँ, है ना। अब इस ट्रेनिंग के 3 पार्ट के अंदर मैं आप सभी के बीच में करना चाहता हूँ। देखो, जब भी जीवन के अंदर कोई घटना हो जाती है, कोई गंभीर घटना हो जाती है, फिर माइंड क्या है कि माइंड का विश्वास जो है वो टूट जाता है। विश्वास जो है वही माइंड को मजबूत बनाता है। विश्वास टूट जाता है। विश्वास ये कहता है कि ये जो जीवन है इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, हम कभी भी नुकसान में जा सकते हैं, हम कभी खतरे में जा सकते हैं, है ना। तो विश्वास गड़बड़ हो जाता है। इस विश्वास को दोबारा डेवलप करना होता है। दोबारा कैसे? हमें अपनी खुद की शक्तियों को पहचानना होता है कि इतना अच्छे से हम यहाँ तक आए हैं, जीवन हमें दिया है, हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, हम बहुत अच्छे से अपना जीवन जीते हैं, हमारे पास में भाई वो सब सुख सुविधाएं जो होनी चाहिए, है ना, परिवार है और है, सब कुछ हमारे पास में। तो आप अगर एक सबसे पहला काम ये करें कि हर रोज सुबह दोपहर शाम को जो पॉजिटिव विचार हैं आपके, उन पॉजिटिव विचारों को आप माइंड में लेकर आए और माइंड में आने के बाद में उन पॉजिटिव विचारों का अगर आप अभ्यास करें, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, तो आपका माइंड जो पॉजिटिविटी के साथ भर जाएगा। ये पॉजिटिव जो विचार हैं आपके उन सब सारे नेगेटिव विचारों से भी लड़ने का काम करेंगे। जो नेगेटिव विचार आपके मन को उदास करते हैं, आपको परेशानी में डालते हैं, जिसकी वजह से आप क्या है कि एक प्रकार से घबराहट में जाते हैं। नेगेटिव विचार आपको घबराहट में लेके जाते हैं, पॉजिटिव विचार आपको पॉजिटिविटी में करके जाते हैं। यदि भी जो नेगेटिव विचार है उसको कैसे पॉजिटिविटी में बदला जाए, इसका भी एक तरीका है जो कि सीबीटी के माध्यम से। लेकिन पहला काम अपने को करना है पॉजिटिव विचारों को माइंड में बहुत अच्छे से लेकर आना। लेकिन इसके बाद में जो दूसरा जो काम है वो अपने को ये करना है कि अपने को उस पॉजिटिव विचारों को महसूस करना है, उस वाइब को महसूस करना है, उन भावनाओं को महसूस करना है। जैसे कई बार हम आंखें बंद करके यूं सपने ले रहे होते हैं, तो वैसे ही सपने एक प्रकार से आप अगर लेना प्रारंभ करते हो, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन,
तो अगर ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक अगर आप प्रारंभ कर दो, तो आपको क्या होगा कि वो आपके विचार जो हैं उन पर आपका माइंड भरोसा करने लग जाएगा, और वो विचार आपके और डीप माइंड तक जाएंगे। और डीप माइंड तक जैसे ही जाएंगे, इतना आप भरोसा करो, इतना उसको विजुलाइज करो, भले आप भविष्य देखो, बहुत एक सुंदर भविष्य, ऐसा भविष्य अपने बच्चों का भी भविष्य देख सकते हो, हम कैसे हम अपने परिवार को संभालेंगे, जिसकी एक वीडियो हो सकता है अभी अपने उसके बाद में शेयर करें, है ना, जो कि यानी कि गर्वित बाप, है ना, उसकी एक वीडियो रहेगी। गर्वित माँ बाप वो हैं जो बेटी के माँ बाप है, बेटी के जो माँ बाप है वो गर्वित माँ बाप है, इसकी जो वीडियो रहेगी। लेकिन अपने अगर महसूस करेंगे तो अपने डीप लेवल तक जाएंगे। लेकिन इसके तीसरा जो लेवल है वो है कि अपने शरीर को भी रिलैक्स करना है, जिसके लिए अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को और एक्टिवेट करना है, लंबे और गहरे सांस लेने हैं दिन में 3 बार, 7 से लेकर 10 मिनट। अगर आप ये कहते हो कि आपका शरीर भी अगर रिलैक्स रहेगा तो पूरा जो बॉडी है वो आपके माइंड को एक सिग्नल देगी, क्योंकि माइंड क्या है कि अगर रिलैक्स हुआ, इसका मतलब आसपास कोई खतरा नहीं है, तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बॉडी अगर रिलैक्स है तो वो भी एक सिग्नल देगी कि अभी आसपास कोई खतरा नहीं है। माइंड जब ऐसा महसूस करने लग गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे मान के चलो आपको घबराहट, बेचैनी, चिंता, नेगेटिव जो इमोशंस है वो नहीं आएंगे, नेगेटिव जो थॉट्स है वो भी आपके नहीं आएंगे। ये 3 चीजों का अगर आप अभ्यास करते हो, हर रोज अगर आप अभ्यास करते हो, तो आपके माइंड के हर एक जो स्तर है, जिसमें आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है ना, तो ये सारे जो माइंड है वो बहुत अच्छे से आपके एक प्रकार से शुद्ध होने लग जाएंगे, पॉजिटिविटी से भरेंगे, आपको इतना हौसला देंगे, और वो हौसला आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी काम में आएगा। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो आपका माइंड नेगेटिव नहीं चलेगा। इस पूरी घटना में एक ऐसा पल आया था जब मैं, क्या है कि भी उस घटना के बाद में मैं जब कार्य कर रहा था, तो लगभग 40-50 मिनट, तो 2 या 3 मिनट का मुझे लगता है, मैं जब याद करूं तो एक ऐसा पल था, क्षण था, जिस वक्त मेरा माइंड क्या है कि नेगेटिव विचार पैदा किया इस माइंड में कि कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है ना, कुछ ये चीज हो सकता है, ये नेगेटिव विचार। तुरंत मैंने क्या उस बात को रोक लिया, मैंने कहा कि जो अपने पॉजिटिव कर सकते हैं, जो अपने सही कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो अभी का जो प्रयास है, अपने को उस पर ध्यान देना है, अपने बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। उस वक्त ये मन था, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। उस वक्त मेरा जो मन था वो एक प्रकार से यानी कि लड़ाई के जैसा था, युद्ध के जैसा था, कि प्रकृति के साथ में एक युद्ध है। प्रकृति कुछ गलत करना चाहती है, कुछ और गलत चाहती है, लेकिन हम युद्ध करें, इससे लड़ें, लड़ाई करके हम अगर जीत गए तो जीत गए, है ना। तो ऐसा ही प्रयास हम सबको करना है, ऐसा ही माइंड का डेवलपमेंट जो है वो हम सबको करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है वो आप सब लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको लगा कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना वो काम करती है? बिल्कुल। तो आपका बहुत धन्यवाद। इसको अगर आपने पसंद किया, इसको लाइक करें, अपनी बातों को कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।